प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। पितृपक्ष चल रहा है, ये हमारा पूरा 15 दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक का ये पूरा जो 16 दिन का काल है, ये पितरों के निमित्त हमारे शास्त्रों में, जिसमें आप भविष्य पुराण पढ़ लीजिए, मत्स्य पुराण पढ़ लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए, उसके बाद देवी भागवत पढ़ लीजिए, जितने भी पुराण हैं इस सब में पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और उनके निमित्त दान के बारे में बातें की गई हैं। अभी मैं फिलहाल आपको एक बहुत ही बकवास, जिसको कह सकते हैं कि कम से कम बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम कहीं शास्त्र विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं। ये क्लिप देख लीजिए। जिन पितरों से आज आप डर रहे हो, ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हो, ये भी तो सोचिए कि उन पितरों ने कभी आपका अमंगल चाहा ही नहीं है। आपकी मां जब तक जिंदा रही हमेशा उसने आपको आशीर्वाद ही दिया होगा कि तेरे जीवन में मंगल हो जाए। आज मां चली गई तो उसी मां से आपको डर लग रहा है कि वो दोष लगा देगी आपके मंगल जीवन पर। आपके दादा दादी, आप खुद बताइए, हर दादा दादी के लिए उसका पोता सबसे प्यारा होता है। अब वो दादा दादी चले गए तो वो आपको बुरा कर देंगे आपके लिए, सोचा आपने कभी? हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने। अब पिताजी गुजर गए, आपको अपने पिता से डर लग रहा है कि वो अमंगल कर देंगे आपके जीवन में, पितृदोष लग जाएगा, और इसलिए आप जो है ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं। क्या मूर्खता है ये आपने जो क्लिप देखी है उस पर मुझे तो सबसे पहले बहुत ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपनी अवस्था पे आ जाता हूँ। मतलब अवस्था मतलब युवावस्था, और बड़ा क्रोध आता है। मतलब अब इतना क्रोध आता है कि क्या ही कहूँ। नरसिंह की तरह उतना क्रोध तो नहीं आएगा, उतनी सामर्थ्य नहीं है, पर बड़ा क्रोध आता है कि कम से कम आप जो बोलने जा रहे हैं उससे पहले अपने पीछे हमारे जो पूर्वज हैं उनके चेहरे के बारे में सोचिए। हमारे पूर्वजों के पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्वज, अनादिकाल से जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो सब पूर्वजों के भी पूर्वज जो रहे वो साक्षात नारायण ही रहे, क्योंकि समस्त सृष्टि का जो उत्पन्न होना होता है वो वहीं से होता है। क्लियर है? अब रही बात कि हमारे पूर्वज जो जब हमारे साथ थे, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, तो हमें वो खुश देखते थे। उनके किसी भी हमारे किसी भी बातों से उनको तकलीफ नहीं होती थी। और इस बेवकूफ़ ने क्या बात कही कि मृत्यु के बाद वो कैसे आपके विरोध में चले जाएंगे। उसके पहले हमें पहले जन्म के सिद्धांत को पढ़ना होगा। दर्शन कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो, जब वो धराधाम छोड़ देता है, इस मृत्यु लोक को छोड़ देता है, उसके बाद उसके कर्म के आधार पे उसको योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में उसको एक योनि प्राप्त होती है। जिस योनि में वो गया है, अब वो आपके न तो दादा रहे, न तो पिताजी रहे, न तो वो कुछ नहीं रहा। उसकी योनि बदल गई, उसकी योनि बदल गई। मतलब अब वो एक ऐसे लोक में चला गया है, एक ऐसे लोक में चला गया जिसको पितर लोक कहते हैं, जहां से अब वो पूर्णतया न्याय करेगा, है ना। जहां से, जिस लोक में बैठ करके वो हमारे कृत्य को देखेंगे और उसके साथ वो परिणाम देंगे। उसके हमारे कर्म के आधार पे वो न्याय करने वाले बनेंगे। अगर हम कोई भी गलती काम उनके जीवित रहते करते हैं तो हमारे जिद के कारण हो सकता है कि वो हमसे अपनी नाराजगी छोड़ करके हमारी बात मान ले। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो मृत्यु लोग छोड़ देते हैं और पितर बन जाते हैं, तब वो हमारे दादा परदाता तो रास्ते में होते हैं, लेकिन वो धर्मगत निर्णय सुनाते हैं। धर्मगत, हमारे अधर्म से हम अगर कोई परिणाम कष्ट देने वाला उनको देते हैं तो वो हमसे नाराज होते हैं। और जब वो नाराज होते हैं तो हमारी मति बुद्धि को भी परेशान करते हैं, हमारे कृत्यों का परिणाम हमें नहीं देते, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में नुकसान देने वाली होने लगती हैं। इसका ही फल प्राप्त होता है कि कई बार हमारे संतान की कमज़ोरी हमें हो जाती है, मतलब हम संततिवान नहीं हो पाते, या कई बार हमें हमारे घर में कई तरह के कष्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ एक बात आपको और भी कहूँगा। क्या कहा शास्त्र में बात आई, जीवितो वाक्य करणात्। बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानेन तिस्त्रः पुत्रस्य पुत्रदा। ऐसा पुत्र जो कम से कम ये काम कर लेता हो। कौन कौन सा? छयाहे भूरि भोजनात्। मृत्यु के बाद अगर मैं पितर बनता हूँ तो मैं, अब मेरी ये इच्छा रहेगी कि मेरे जो
वंशज हैं, मेरे बाद के जो संतति है वो मुझे मेरे नाम पे ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये शास्त्र की बात है, मैं अपने मन से मुख में श्लोक बना करके नहीं बोल रहा हूं, है ना। दूसरा क्या कहा, गया पिंड प्रदाने न, गया में जाकर के पिंड दान करे। अब आगे इस पे आपको और भी चीजें बताऊंगा। तो क्या बात कही कि गया पिंड प्रदाने न, गया में जाकर के पिंड दान करे। और जीवितो वाक्य करणात, जब तक जीवित रहे, यही मुख्य मूल है इस श्लोक का। जीवितो वाक्य करणात का अर्थ होता है जब तक हमारे पूर्वज हमसे जिंदा है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे पितामह, प्रपितामह, अगर मैंने उनका मुख देखा है तो उनकी बातों को, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी यही बात की थी, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी यही बात की थी। इन्हीं 3 सिद्धांतों पे उन्होंने भी गया में पिंडदान किया था। अब ये 2 कौड़ी का बच्चा जिसके मुख पे अभी मूछ पे पानी भी नहीं आई है, ये हमारे पुरातन 25 मिलियन ग्रंथों को झूठ बता रहा है और गलत बता रहा है। अब बताइए मुझे, मैं क्या ही करूं। मुझे सच्चे अर्थ में बहुत क्रोध आता है ऐसे लोगों को सुन करके कि जब तक कुछ भी ना जानो, सिर्फ तर्क बकबक बकबक बोल देने से वमन बोलते हैं उसको। जब आप बेतुकी बातें करने लगते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति उल्टी खा रहा है, मतलब खुद खाया, पचाया नहीं, पच नहीं पाया तो उसने वमन कर दिया। और वमन के बाद जब उसका पेट खाली होता है तो वही वमन किया हुआ फिर खा लेता है। ऐसे लोग समाज में हैं, सावधान रहिए। और मुझे सच्चे अर्थ में कहूं, अगर ये सामने मिल जाए ना तो मैं क्या ही कर दूं। शास्त्र विरुद्ध बात अगर भगवान भी आकर के कहें तो वो स्वीकार नहीं है, यह सनातन है। शास्त्र विरुद्ध ही तो बातें की थी भगवान बुद्ध ने, इस वजह से उनकी पूजा आज तक किसी सनातन धर्मी के घर में नहीं होती है। उनके मुखड़े को, उनके मुखमंडल को सिर्फ सजावटी श्रृंगार के रूप में हम रख देते हैं। बड़ी गहरी बात है। अब दूसरी बात आते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हम अपने पितरों का पिंड दान करें। जो भी आप पिंड के रूप में, ये जो मैं आपको अब क्लिप दिखाऊंगा, ये पूज्य गुरु तुल्य, मैं क्या ही कहूं, इनके बारे में तो मेरा शब्द नहीं है, पर आप एक बार इनकी बात सुन लीजिए। श्राद्ध के प्रति, तर्पण के प्रति, पिंडोदक क्रिया के प्रति आस्थान्वित जब हम होते हैं, उसके पीछे एक दार्शनिक सिद्धांत क्रियान्वित होता है। वह क्या है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती है। अब पितर पितृलोक में नहीं है, वो तो कर्म विपाक के अनुसार व्याघ्र बन चुके, तो व्याघ्र का उचित आहार बनकर वह सामग्री उन्हें सुलभ हो जाती है। यह एक विचित्र तथ्य है। बहुत से व्यक्ति ऐसा भी मान लेते हैं, गया की महिमा में उस वचन का तात्पर्य है, व्यावहारिक दृष्टि से उसका अर्थ समझने योग्य है कि गया में श्राद्ध कर लेने के बाद पुनः श्राद्ध करना उचित नहीं। ऐसा नहीं है। गया में श्राद्ध करने के बाद भी आप पितरों के निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन करते रहें, शास्त्र का यही अभिप्राय है। या तो गया तीर्थ की महिमा बताई गई कि यहाँ पर अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का अनुष्ठान हो जाता है तो मानो पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। क्षेत्र की महिमा हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्षेत्र के नाम पर फिर घर में जाकर पिंडोदक क्रिया का दया श्राद्ध के नाम पर त्याग कर देना शास्त्र सम्मत नहीं है। यह भी समझने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने दोनों ही क्लिप जो आपको दिखाए हैं, इसमें से एक आपको किस रास्ते पे ले जाता है। जो पहली क्लिप थी वो आपको पथभ्रष्ट, भ्रमित और खुद को बुद्धिमान, जबकि है नहीं, अब मैं क्या ही कहूं, पर 1 नंबर का नालायक कह सकते हैं, है ना। नालायक भी शब्द छोटा पड़ जाए। याद रखिए, जो अपने धर्म का नहीं है, जो अपने पुराणों का नहीं है, जो अपने पूर्वजों का नहीं है, जो अपने पर्यावरण का नहीं है, जो अपने गौ माता का नहीं है, जो अपने माता पिता का नहीं है, वो दोगला भी नहीं होता है ना। वो दोगला भी नहीं होता है, वो पता नहीं कितने का है ना, क्योंकि वो सबका भी, किसी का नहीं है तो किसी का भी है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात कि जो भी आपने पूज्य शंकराचार्य की मैंने 2 मिनट की क्लिप लगाई है, पर उसका विस्तार आपको बता दूं कि ये जो पिंडदान की प्रक्रिया है
ये वाराह कल्प से शुरू है। मतलब भगवान जब यज्ञ वाराह का स्वरूप उन्होंने धारण किया था, पृथ्वी को हिरण्याक्ष जब उठा करके समुद्र में रसातल में लेके समुद्र में चला गया था, उस समय से उन्होंने 3 पिंड बना करके मिट्टी का पिंडदान किया था अपने पूर्वजों को, जहां से उनकी उत्पत्ति। साक्षात नारायण ने ये काम किया है। नारायण स्वरूप साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी पिंडदान किया है गया में। और ऐसा नहीं है कि आप गया में अगर पिंडदान कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आपको निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष पिंडदान करना चाहिए। आप गया नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ में किसी नदी के किनारे जाकर के आप अपने पूर्वजों के नाम पे पिंडदान कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र की बात है कि हम अपने पूर्वजों को जो काम देते हैं, जो उनको पिंड देते हैं, जो उनको भोजन देते हैं, तिल देते हैं, जौ देते हैं, दूध देते हैं, जो भी देते हैं, वो सब वो जिन जिन योनियों को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए अगर मैं हूं, मेरी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मुझे बाघ की योनि मिल जाती है, सिंह की योनि मिल जाती है, मगरमच्छ बन जाता हूं, गौ बन जाता हूं, कुछ भी बन जाता हूं। तो अगर मेरा जो बच्चा होगा, अगर वो पिंडदान करेगा तो वो मेरे उस योनि के अनुसार वो मुझे भोजन स्वरूप मिल जाएगा। अगर मेरा बच्चा मेरे नाम पे पिंडदान करता है और अगर मैं मगरमच्छ बना हूं, गौ बना हूं, तो जिस भी घर में मैं रहूंगा वहां पे मुझे वो भोजन जो मेरे पुत्र के द्वारा दिया गया है, वो भोजन मुझे वहां मिल जाएगा। ये प्रक्रम ऐसा है, ये बड़ा गूढ़ है। संपूर्ण इतने सारे पुराण लिख डाले गए और 2 कौड़ी का टुच्चा आदमी जिसको कहते हैं, बालकपन भी नहीं है उसमें पास, तो वो हमारे शास्त्रों की गलती निकाल रहा है। और वो ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो अब पितर हो गए, हमारे काम से हमें शाप कैसे दे सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था को भी इसके पीछे आपको समझना पड़ता है। वर्ण संकरता का दोष जब लग जाता है तो हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। वर्ण संकरता का दोष लग जाए या कोई आपने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे आपके पितर को नुकसान होता है, तो हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं और हमें शाप देते हैं। और वो पूरे 1 वर्ष के इस चक्र में एक बार इसी 15 दिन के लिए इस मृत्यु लोक पे आते हैं, नदी के किनारे आते हैं और वो इच्छा रखते हैं कि हमारे जो कुल के लोग हैं वो हमें आकर के जल देंगे, हमें भोजन देंगे, हमारे नाम पे तर्पण करेंगे, हमारे नाम पे ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे। और जब वो 15 दिन तक इंतजार करते रह जाते हैं और नहीं मिलता है, जब उनके वंश के लोग उनको भोजन नहीं देते हैं, पितरों को नहीं मिलता है, तब वो बड़े उदास हो जाते हैं। मेरे रोम खड़े हुए, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ओरे, मैंने कैसे संतति को जन्म दे दिया जो मेरी संपत्ति का उपभोग तो करता है पर उसका सरियत नहीं दे रहा है। इसे नमक हराम कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक हराम। मतलब हमारा जो शरीर धारण किया वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया शरीर है। हम आज जिस अवस्था पे बैठे हैं यह हमारे पिता की देन है, हमारे माता की देन है। जब इनकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम इनका मुख भूल जाएंगे? क्या हम उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है हम उसको ये सोच करके भुला देंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हमारे पिता तो नाराज हो नहीं सकते। अरे भाई, जीवित वो नाराज हुए हैं, तो क्या आपके कृत्य को वो अपनी मृत्यु के बाद नहीं देख रहे हैं? उनकी दृष्टि तो और ज्यादा हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं, बल्कि सत्य बात है, उदाहरण नहीं है, सत्य बात है। शास्त्र में बात आई है कि अगर आप एक माला किसी देवता का मंत्र जपते हैं, क्लियर है, आपने किसी देवता के आवाहन के लिए या देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की, 1000 वर्षों तक तपस्या की। जैसे रावण ने शिव की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, उसको कितने वर्ष लगे थे? बहुत वर्ष लगे, हजारों करोड़ों वर्षों तक की तपस्या उन्होंने की थी। और लेकिन अगर हम अपनी तपस्या अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं तो बहुत कम समय में उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वो तुरंत हमारी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। उनकी शक्ति हमारे देवताओं से भी ज्यादा हमारे पूर्वजों की शक्ति होती है। मजाल नहीं है कि देवता आपका अहित कर दें अगर हमारे पूर्वज जो पितर हैं और मजबूत हैं तो, उनको भोजन मिलता गया है तो।
इतनी शक्ति होती है हमारे पितरों में। मैंने क्या बात कही कि अगर आपने एक माला अपने देवता की पूजा की और एक माला से भी कम 51 बार आपने सिर्फ अपने पितरों का नाम ले लिया, तो पितर आपके तुरंत सामने उपस्थित हैं और बोल देते हैं क्या चाहिए बोलो, मैं तुरंत दूंगा। मजाल नहीं है कि देवता आपके उस वरदान में अड़ंगा डाल दे। और एक बात और है, ये क्यों आवश्यक है कि हम अपने पितरों को पिंडदान करें, उनके नाम पे तर्पण करें, उनके नाम पे आदि आदि जितनी भी चीजें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, दान पुण्य पूजा पाठ आदि। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो उनके कर्म थे, जो उन्होंने काम किया अपने जीवन, जैसे मैं जीवित हूं तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो अगर इसमें मैंने कुछ पुण्य किए हैं, कुछ पाप किए हैं, तो मेरे पुण्य के बल पे मैं देवलोक को प्राप्त होता हूं, मैं पितरलोक को प्राप्त होता हूं, मैं किसी अन्य मृत्यु लोक को प्राप्त होता हूं। लेकिन अगर हम वो भोजन देते हैं, अगर मेरा बच्चा जो मेरी संतति है अगर मेरे नाम पे पितृ पक्ष में अगर भोजन देगा, तो वो उनके यश का बल बढ़ता है, उनके पुण्य का बल बढ़ता है। और जब उनका पुण्य का बल बढ़ता है तो वो देवलोक में और उनकी आयु बढ़ जाती है, वो देवलोक में रहने के और अधिकारी हो जाते हैं, वो मृत्यु लोक में और जो योनि प्राप्त है उनमें और उनकी आयु बढ़ जाती है, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम फलो फूलो। बहुत विस्तार से मैं इतनी ही बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी बात में आप कभी भी मत आइए। मैं आपको विनयपूर्वक ये बात कहता हूं, हमारे पूर्वज जिनकी संपत्ति पे हम राज कर रहे हैं, जिनकी संपत्ति के कारण हम आज यहां तक पहुंचे हैं, उनका खेत खलिहान आपने बेच दिया, पर क्या उनका नाम वहां से मिटेगा? नहीं मिटेगा। क्योंकि एक न एक दिन जब आप पता करते हैं कि ये संपत्ति किसकी थी, मान लो ये कोई हमारे पिता दादा की जमीन है, हमने इसको अपने कार्यकाल में बेच दिया, जब आप इस जमीन के पूरे पुश्तैनी हक के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन वास्तुतः किसकी थी, है ना? मालिकाना हक इस जमीन पे किसका था। और आपका ये 2 टुक्के का आदमी, जो क्या ही कहूं, ये बोल रहा है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज नहीं होते। पैतृक संपत्ति को बना करके रखने का सिम्टम हमारे यहाँ क्यों है? हम क्यों अपने पैतृक संपत्ति को बचा करके रखते हैं? क्योंकि वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इस वजह से हम अपने पितरों को पिंड देते हैं कि आपकी संपत्ति वृद्धि होती रहे, आपकी संपत्ति से मुझे यश मिलता रहे, मैं वृद्धि में प्राप्त होता रहूं, मेरे संतति मुझे भी पिंडदान करें, ऐसे मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। 2 टुक की बात थी, सोचा आपको सुना दूं। पर मैं बात कहूं, ये सोशल मीडिया ना बड़ा खराब भी है कई बार, इसमें जिसको जो बकना होता है बक देता है। तो मुझे ये क्लिप कहीं से किसी ने भेजी थी कि पंडित जी क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो सोच रहा था करूं, पर इनकी बात सुनकर के मैंने कहा ऐसे लोगों को इस तरीके से इनका स्वागत करना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, धर्मगत, धर्म विरुद्ध अगर कोई भी बात कहता हो, उसका बहिष्कार करो और उसको बिल्कुल ही बंद कर दो, मिट्टी लेप लगा दो उसके मुंह पे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस पितृपक्ष के विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारे पूर्वजों की बात सुनिए, हमारे शंकराचार्य की बात सुनिए, हमारे पुराणों की बात सुनिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है वो बहुत कोटि सहस्त्र रिसर्च करके लिखे गए हैं। 2 टुक्के का नल्ला आदमी ये बात कह देता है कि हमारे पितर हमसे नाराज कैसे हो जाएंगे? हमारे कर्म वो देखते हैं, है ना? आप क्या कर रहे हैं वो सब उनकी दृष्टि उस पे है। अगर ये नहीं होता तो सोच के देखो कि ये पितृपक्ष बनाने वाले जो हमारे पूर्वज थे, जो धर्म ग्रंथ में बात लिखी थी, वो सब गधे थे जिन्होंने पितृपक्ष की कल्पना की थी, जिन्होंने पितृपक्ष के बारे में मंत्र लिख दिए थे, जिसने उसकी संपूर्ण विधि बताई थी। गया में जो पिंडदान होता है उसमें जो 4-5 दिन का जो पिंडदान होता है वो सब ऐसे ही था, सब बकवास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सावधान सावधान सावधान। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।